हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग 10th क्लास के दर्पण के परावर्तन चैप्टर्स को आगे करने वाले हैं और उसमें मूल रूप से उसके चूंकि आज आंकिक प्रश्न है, आज आखिरी है ये पार्ट है। अगले दिन से हम लोग अगले पार्ट से अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें मूल रूप से 3 सूत्र हम लोग पढ़े हैं। एक दर्पण सूत्र के नाम से पढ़े हैं, वो क्या था 1/f = 1/v u + 1/v। दूसरा क्या था f = r/2 और तीसरा क्या था m = -v/u या hi मतलब इमेज की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, और ho ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको पहले ये चीज समझ लेना है, ये खास तौर पे दर्पण सूत्र जो लागू होता है वो दर्पण गोलीय दर्पण में लागू होता है। तो गोलीय दर्पण में 2 टाइप के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो यहाँ पे एक चीज हम यहाँ लिख देते हैं, अगर फोकस दूरी पॉजिटिव हो तो समझ लें कि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अगर फोकस दूरी निगेटिव हो तो ये समझ लें कि ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। वहीं वस्तु दूरी की अगर बात करें u, तो ये हमेशा निगेटिव ही होता है, क्योंकि ये हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। और अगर इसकी बात करें प्रतिबिंब दूरी की, जो v को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, तो प्रतिबिंब दूरी अगर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि ये प्रतिबिंब कैसा बना है, काल्पनिक बना है। और अगर ये निगेटिव हो तो ये कैसा बना है, ये वास्तविक बना है। यहाँ पे अगर दोस्तों देखें तो चूंकि f का प्लस माइनस हम देख चुके हैं, तो जैसा f होगा वैसा ही r होगा। यानी r अगर r का मान अगर प्लस में है तो इसका मतलब है कि ये कौन सा दर्पण है, ये r का मान अगर प्लस में है तो ये उत्तल दर्पण है, और अगर r का मान माइनस में है तो ये अवतल दर्पण है। अब बात करते हैं आवर्धन की, कि अगर आवर्धन का मान माइनस में हो और आवर्धन का मान प्लस में हो तो क्या होगा। आवर्धन का मान माइनस हो या आवर्धन का मान प्लस हो तो हम कैसे पता करेंगे कि ये वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, u तो हमेशा किस में होगा, माइनस में ही होगा, परंतु v अगर यहाँ एक माइनस साइन होता है, ठीक है, तो u तो माइनस में होगा, इसलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु v जो है अगर वो माइनस में हो जाए, v माइनस में हो जाए तो ये किस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। तो आवर्धन का मान किस में हो जाएगा, प्लस बटा माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब v माइनस तो आवर्धन माइनस, ठीक है। और v माइनस में क्या होता है, वास्तविक होता है, मतलब आवर्धन भी माइनस जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। और जब प्लस में आएगा तो आवर्धन क्या होगा, ये काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन किस में आएगा, प्लस में आएगा, और वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन किस में आएगा, माइनस में आएगा। ऊंचाई के बारे में अगर कहें, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई होती है वो हमेशा सीधा रखा जाता है, इसलिए इसकी ऊंचाई हमेशा किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। वस्तु की ऊंचाई जो होगी वो किस में लेंगे, वस्तु की ऊंचाई हमेशा ऋणात्मक लेंगे। परंतु अगर हम इस hi की ऊंचाई की बात करें, मतलब hi अगर की बात करें, मतलब हाइट ऑफ इमेज की बात करें, तो ये अगर प्लस में है तो इसका मतलब है कि ये सीधा बना है, परंतु ये अगर माइनस में है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। तो इतने का प्रयोग करना जरूरी है। ये चिन्ह प्रपाटी के साथ हम ये सूत्र को आपको डिफाइन किए। अब हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उस प्रश्नों को पहले पढ़ना सिखा रहे हैं कि कैसे हम उन प्रश्नों को पढ़ेंगे, उससे कैसे हम उसको अपने मैथमेटिकल डाटा में कन्वर्ट करेंगे। पिछली बार हमने 2 प्रश्नों की हल इस किताब से करवा दिए थे, आज हम आगे के आंकिक प्रश्न को करवाने वाले हैं। तो ये अगला आंकिक प्रश्न देखिए क्या है। सबसे पहले तो प्रश्न पढ़ते चलते हैं और हम 2 चीजों लिखते हैं, एक क्या दिया है, दूसरा क्या निकालना है, और फिर हम चूज करेंगे कि इसमें से कौन सा सूत्र लगाना है। बस ये चीज, उसके बाद तो कैलकुलेशन होता है। तो प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है, तीसरा प्रश्न आपका है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है प्लस में लें कि माइनस में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। 15 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे, ये माइनस जैसे है मतलब ये अवतल है। आगे, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब जो वस्तु है वो कितना
25 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब वस्तु दूरी क्या होता है दोस्तों, वस्तु दूरी तो हमेशा माइनस में होता है, इसलिए इसको किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, मतलब HO, यानी वस्तु की ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो इसको किस में लेंगे, प्लस में, चूंकि हमेशा सीधा ही होता है। वस्तु की ऊंचाई ये प्लस में होगा क्योंकि सीधा होता है, तो वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखते हैं कि क्या निकालना है, दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो मतलब प्रतिबिंब दूरी निकालना है, मतलब क्या निकालना है दोस्तों, भी निकालना है कि भी क्या होगा। आगे उसके बाद कर रहा है कि इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना है दोस्तों। उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह सीधा होगा कि उल्टा होगा। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले भी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप जरा सोचें। हमें भी निकालने के लिए FU/V में संबंध पता है दर्पण सूत्र में, यानी यहां पे हम यूज कर लेंगे 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। F का मान रख देंगे और U का मान रख देंगे, कैलकुलेशन करके किसका मान आ जाएगा, V का। अब हमें क्या पता करना है कि HI पता करना है, तो HI का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है, M से है। तो क्या हमें M पता है, M पता है, तो M पता नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे, M बराबर हमें पता है कि होता है -V/U, M बराबर -V/U, तो V तो हम निकाल चुके होंगे, U दिया हुआ है मतलब M निकाल सकते हैं, या तो इसको सीधे सीधे हम इस पोर्शन से भी बना सकते हैं कि हमें पता है दोनों M बराबर ही होता है कि HI/HO, तो V पता है, U पता है, HO पता है, मतलब ऑब्जेक्ट पता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो HI उसको हम इन दोनों की मदद से ये HI भी निकाल सकते हैं और इसकी मदद से हम भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों निकाल के हम कैलकुलेशंस करके आपको बताते हैं कि क्या होगा। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे, मान रखेंगे, तो 1/-1/15 बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको हम इधर ही ले आए तो क्या हो जाएगा, या तो पहले इधर रखते हैं -25 और प्लस 1/V, तो 1/V बराबर क्या हो जाएगा, 1/ ये इधर आएगा तो प्लस में, तो 1/-15 माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/25। अब 25-15 का LCM क्या होता है, 25 और 15 का LCM क्या होता है, तो इसका 5 और 25 75, 15 × 75, तो क्या होगा 75, तो 15 × 75, तो -5 हो गया दोस्तों, और यहाँ प्लस 25 75, तो ये कितना आ गया, अगर देखें तो V का मान 1/V का मान कितना आ गया, घट गया है, तो 2/-2/75, यानी कितना दोस्तों, 35 दूनी 70 और 34 दूनी 35 दूनी 70, 36 दूनी 72, 37 दूनी 74, मतलब 37.5, तो V का मान कितना आ गया दोस्तों, 37 पॉइंट, वो भी माइनस में 37.5। अब जैसे ये माइनस में है, प्रतिबिंब दूरी माइनस में है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये तो फिक्स पता चल गया कि कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब की ही दूरी किस में आती है, माइनस में आती है। अब जरा सोच लें, V का मान पता है कितना दोस्तों, 37.5, वो भी माइनस में, तो आगे भी माइनस सूत्र वाला लगा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। U का मान कितना है दोस्तों, 25, U का मान कितना है 25 -25। H0 का मान कितना है दोस्तों, H0 का मान अगर देख लें तो H0 का मान कितना है, HO का मान 4 है, तो ये 4 हो गया, ठीक है। और यहां मान लेते हैं X या HI, तो HI का मान कितना हो जाएगा, तिरछा गुना कर दीजिए, काट छाट दीजिए, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, ऊपर प्लस, तो इधर तो माइनस हो गया दोस्तों, तो HI बराबर क्या हो गया, HI बराबर ये इधर गया, तो ये इधर आ गया, तो ये कितना था, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 75/2 गुने, ये तिरछा गुना होगा तो 4, अब बट्टा कितना हो गया दोस्तों, 25/25, तो 2 दूनी 4 और 25 तिया 75, तो कितना हो गया दोस्तों, 3 दूना का 6, मतलब -6, तो HI का मान कितना हो गया, माइनस, और ये माइनस में जब H आता है तो इसका मतलब क्या बना, ये उल्टा बना है, कितना बना है, उल्टा बना है, मतलब इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और कैसा है, उल्टा बना
हुआ है, वास्तविक है। कितने दूरी पे वास्तविक बना है, समझ गए होंगे। तो इसको एक लाइन में अगर लास्ट में लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब जिसकी ऊंचाई कितनी मीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और ये उल्टा प्रतिबिंब बना है। तो कुछ कुछ अब दोस्तों अब समझ गए होंगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगले प्रश्न से हम केवल ये वाला काम करके आपको छोड़ देंगे। आपका होमवर्क होगा इस पार्टीशंस का, तो आप उसको घर पे रोककर, इस वीडियो को रोककर बनाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। आप चिन्ह प्रपाटी में कभी नहीं फंसिएगा। तो हम थोड़ा सा आपको हिंट केवल दे रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर हम उठा रहे हैं चौथा। चलिए दोस्तों हमारे साथ आप, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। सबसे पहले अवतल दर्पण हो या उत्तल हो, चूंकि वस्तु दूरी जो होता है वो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो ये माइनस में होगा, चूंकि वस्तु दूरी किस में होता है दोस्तों, माइनस में होता है। दूरी पर कितना सेंटीमीटर, मतलब HO का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक बनता है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। दर्पण के फोकस और प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए। फोकस का मतलब क्या दोस्तों, F ज्ञात करना है, और आकार क्या ज्ञात करना है, तो HI ज्ञात करना है। आशा है कि पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही ये है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका आप मान किस चीज से निकाल दीजिएगा, दर्पण सूत्र से निकल जाएगा, क्योंकि U और V हमें पता है इसलिए F निकल जाएगा, और चूंकि U, V और HO पता है इसलिए HI निकल जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप अपने लिए नोट डाउन कर लें और इसको सोल्व करें। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कहता एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहां से, अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण है और वस्तु दूरी तो हमेशा किस में होता है दोस्तों, वस्तु दूरी हमेशा होता है निगेटिव में, इसलिए हम क्या लिखेंगे, U बराबर -32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, मतलब HO का मान कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। और तो प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक, जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है, परंतु कितना है ये हमें पता नहीं है। हाँ, ये कह रहा है कि वास्तविक और उल्टा है, छोड़िए इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये कह रहा है कि जो आकार है ना, वो जो आकार है दोस्तों, मतलब HI जो है वो 3 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब का आकार 3 सेंटीमीटर है, और दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब दूरी निकालिए, मतलब V निकालना है और आपका F निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, F निकालना है, फोकस दूरी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा, ये किसकी बात चल रही है, अवतल दर्पण में चल रही है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा, माइनस में होगा, ये तो पता है कि क्या होगा, माइनस में होगा। वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए ये भी का मान भी किस में आएगा, माइनस में। अगर माइनस में आया तब आपका सही है, नहीं तो आपका गुर भी दही है। ठीक, आगे छठा प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न कहता है एक अवतल दर्पण से, अवतल अपने दिमाग में तुरंत लाइए, अवतल है मतलब सब लगभग निगेटिव हो जाता है। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो 10 सेंटीमीटर, तो U बराबर क्या हो गया, -10 सेंटीमीटर रखी वस्तु 4 गुना आवर्धित, मतलब M आवर्धित का मतलब, तो आवर्धित क्या है, 4 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, 4 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब V का मान किसमें है, निगेटिव में। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, मतलब V ही ज्ञात करना है। तो इसके लिए तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, कौन सा फार्मूला दोस्तों, वो फार्मूला है M बराबर -V/U, इसमें रख देंगे, निकल जाएगा आसानी से। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों, एक उत्तल दर्पण, हाँ उत्तल वाला आ गया, कौन सा दर्पण,
उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का शब्द क्या हो जाएगा, धनात्मक लगा हुआ होता है, तो क्या हो जाएगा, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, मतलब आर, तो ये तो प्लस में लेंगे ना दोस्तों, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, मतलब दर्पण से u बराबर है -12 सेंटीमीटर, u भी -12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो प्रतिबिंब के लिए मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है। अब आप देखिए r दिया है, u दिया है, भी दिया है, तो क्या आपको ऐसा कोई फार्मूला पता है जिसमें r और u और v हो, नहीं, परंतु हमें एक चीज पता है कि यहां से r वाले से f बराबर r/2 करके हम f निकाल सकते हैं। तो f तो इससे पता हो जाएगा, और जब f पता हो गया तो f और u पता है, तो एक फार्मूला हमें पता है, वो कौन सा फार्मूला दोस्तों, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो इसमें रख देंगे तो v का मान निकल जाएगा। आसान था दोस्तों, आसानी से आप बना सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम आपको आंसर्स बता देते हैं ताकि आप जब बनाएं तो आप अपना आंसर मिला लें। यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों वो है आपका f का मान तो है 13.3 सेंटीमीटर, कितना, 13.3 सेंटीमीटर, और इसका है 4 सेंटीमीटर। अगर आ गया तो समझ लीजिए आपको बनाने आ गया। पांचवा का आंसर है दोस्तों, ये भी का मान तो है 19.2 सेंटीमीटर, परंतु फोकस दूरी बोलो, फोकस दूरी 19.2 सेंटीमीटर और ये 48 सेंटीमीटर। अगर आ गया आपका वो माइनस में ही आएगा, समझ गए होंगे, दर्पण के सामने ये दोनों के दोनों किस में आएगा, माइनस में आएगा। और छठा का क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 40 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। सातवां का आंसर है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, इसका आंसर क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो आप आसानी से आंसर जब बनाएं इस क्वेश्चन को उतार लें और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 8वें प्रश्न पे बात कर रहे हैं, ये आपका 7वां था। 8वां प्रश्न क्या कहता है, तो 8वां प्रश्न कहता है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, किसकी, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी किसमें होगा, पॉजिटिव होगा वो दोस्तों। तो पॉजिटिव में कितना है, तो 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, तो ये वस्तु स्थित है कितने दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है। बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो आकार कैसे हम पता करेंगे, m बराबर वाट, कितना गुना होगा पता चल जाएगा। और ये वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, तो वो चिन्ह से हम आसानी से पता कर लेंगे कि वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। तो 8वां प्रश्न आप बना सकते हैं दोस्तों। आगे 9वां प्रश्न की बात करते हैं। इसका जो आंसर आएगा आपका 8वें का वो आएगा कि 1.15 मीटर आपका भी आएगा, और ये जो आकार आएगा m का मान 0.23 गुना आएगा, ठीक है दोस्तों। तो 9वां प्रश्न की बात करते हैं। कहता है एक उत्तल दर्पण की फोकस, क्या, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो सबसे पहले उत्तल लिखेंगे, दर्पण लिखेंगे, फोकस दूरी किसमें, प्लस में कि माइनस में, आप ऊपर देख के भी बता सकते हैं किसमें होगा, प्लस में होगा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर, तो हम प्लस 6 सेंटीमीटर लेंगे। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 मीटर ऊंची वस्तु रखी हुई है, मतलब u, तो u तो हमेशा माइनस होता है, तो -7.5 सेंटीमीटर, और ऊंची वस्तु मतलब ho बराबर 3 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का स्थान मतलब क्या, v, आकार मतलब क्या, hi, और उसका स्वरूप मतलब वास्तविक है कि काल्पनिक है, उल्टा है कि सीधा, ये सब बताना है, मतलब उसको प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। बता सकते हैं दोस्तों। हाँ, इसका आंसर कितना है ये आप ध्यान रखें, इसका आंसर है कि ये है 3.33 सेंटीमीटर और ये है 1.33 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि प्लस में रख रहे हैं इसलिए ये काल्पनिक होगा दोस्तों। 10वां प्रश्न की बात करते हैं, आखिरी प्रश्न इस चैप्टर का है।
कहता एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो दर्पण कौन सा है दोस्तों? अवतल दर्पण है। फोकस दूरी इसका किस में लेंगे, माइनस में कि प्लस में? तो इसका लेंगे माइनस में, चूंकि ये क्या है दोस्तों, ये है माइनस में। क्यों लिए हैं? क्योंकि ये अवतल है और अवतल की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस में होती है। हम लोग इस चीज सारी चीज को प्रूफ किए हैं। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमको वस्तु की स्थिति, तो वस्तु की स्थिति मतलब क्या दोस्तों? यू हमें पता नहीं है। तो कहता है वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान ज्ञात कीजिए यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना है। प्रतिबिंब का आकार जो है, मतलब प्रतिबिंब का आकार HO बराबर है वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना है। मतलब HI का मान जो है इसका दुगुना है। वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना है। तो वस्तु के आकार का दुगना है, तो इससे 2 से गुना कर देंगे दोस्तों। परंतु हमें ज्ञात करना है कि वो वस्तु कहां पे रखा गया है। ठीक है, मतलब U का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि U का मान कहां और कितना होगा। तो आपको दर्पण के पीछे वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालें जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार दुगना हो। तो स्थितियों का मान एक कहा है कि 10 सेंटीमीटर पे भी रखा जा सकता है और दूसरा कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर पर भी रखा जा सकता है। तो आप देख लें कि कौन सा आपका दोनों दो स्थिति आ सकता है। तो दर्पण बदलने के बाद ये चीज बदल जाएगा। तो आप इस चीज को इसका ट्राई करें, अगर नहीं बने तो अगले पार्ट में हम इसका सॉल्यूशंस जरूर देंगे। आप घर पे जाके इन सारे चीजों की प्रैक्टिस करें, जाके कि आप घर पे ही हैं नहीं, तो आप इसको लिखें और इसके आंसर्स तक पहुंचाएं और पूरे पाठ को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक सारे पाठ को देख लें। इसको पढ़ने के लिए हम थोड़े बहुत टेक्निक बता देते हैं आपको। कब सबसे पहले करना क्या चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? स्टेप फर्स्ट, आप एक तो वीडियोस देख लें। दूसरा चीज क्या है कि आप बुक, कोई भी बुक उठाएं और उसको एक बार रीडिंग डाल लें, परंतु रीडिंग डालने वक्त जितने भी कीवर्ड मिलें उन सारे को इकट्ठा कर लें। तीसरा मतलब कीवर्ड को इकट्ठा करते हुए चलें। चौथा स्टेप, जो भी आपका क्वेश्चंस है, मतलब दूसरा स्टेप, ये पहला, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करें, उन कीवर्डों को हो सके तो मेमोरी मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जो भी क्वेश्चंस आता है खासतौर पे न्यूमेरिकल या जो चित्र आए उन चित्रों की प्रैक्टिस करें 2 बार 3 बार और खुद से बना कर देखें, खुद से पढ़ा कर देखें। क्योंकि अगर आप पढ़ा सकते हैं उस चीज को तो वो आपका कन्फर्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।